होगा पहला पाठ विज्ञान का, हमारे आसपास के पदार्थ। पढ़े हो ना? अभी तक तुम पढ़ी हो? हाँ। बताओ पदार्थ क्या होता है, बता सकते हो? पदार्थ बताओ, तुम्हें पढ़ाया है, बताया थे ना कि ये जो हमारे आसपास के चारों तरफ पदार्थ होते हैं, वैज्ञानिक भाषा में बोले तो वह पदार्थ है जो थोड़ा सा स्थान घेरता हो, इसका कुछ भार हो और आयतन भी घेरता हो, ऐसे कुछ बताए थे पदार्थ होता है। अभी तक पता है? और एक होता है कि सिंपल में बता सकते हो कि जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है वो पदार्थ है। इसका मतलब ये, इसमें पहले हम क्या समझेंगे? पदार्थ चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ मतलब जो हमारे आसपास सभी हैं वही सब पदार्थ हैं। सिंपल सी चीज है। अब देखो, विज्ञान अपने भाषा में इसे क्या कह दिया कि भैया इसके लिए कुछ तो हमको चाहिए। ऐसे हम कैसे कह दें नहीं टेबल ऑफ पदार्थ है, कैसे कह दें? नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर विज्ञान ने बोला कि हम पदार्थ उससे ही कहेंगे जिसका कुछ भार हो तथा आयतन हो और जो कुछ स्थान घेरता हो। और एक बात और कहा है कि जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, जैसे हवा अनुभव भी कर सकते हैं। और उसे गुब्बारे में भर कर क्या करेंगे? गुब्बारे में भरकर जब हम वजन करेंगे तो उसका कुछ भार होगा, जिस गुब्बारे में भरेंगे उसका आयतन खींचेगा, तो क्या होगा? वो तो एक पदार्थ है। और बोल दो ऐसे ही, इसमें क्या पदार्थ है? क्या स्नेह में कोई आयतन है, भार है? कुछ नहीं है, तो क्या है? पदार्थ नहीं है। तो हम देखते हैं शुरू से। अच्छा ये बताओ, नवरात्रि को था दिन, नवरात्र का दिन चढ़ने वाले किताब क्या कहता है आपका कि हमारे चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। आ रही है नजर? हाँ। और फिर क्या कहता है? जिनका आकार एवं आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु की सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, पत्थर, बादल, तारे और पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी को एक बूंद या रेत का एक कण से सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। वही चीज हमने बताया, यही चीज किताब भी कर रहा है आपका। प्राचीन से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत, प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकृत किया। इस अध्याय में भौतिक और धर्म के आधार पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्ञान मतलब पढ़ेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। पहले मतलब क्या कह रहा है कि पदार्थ के कितने रूप होते हैं? 2। वो तो क्या बोलते हैं, वो होता है ना ठोस, द्रव, गैस। देखो अब पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है भौतिक प्रकार, भौतिक, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक। अब इस एक किताब क्या कर रहा है, इसको जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अध्याय किसमें? 2 में। अध्याय 2 क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? कैसे हैं? एक बल्टा वाले से दूध लो, क्या शुद्ध है? नहीं। अब देखो, और इसमें क्या पढ़ेंगे? भौतिक और भौतिक नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख ले। लिखना है तो लिख लो। और इधर हलचल ठीक। कहाँ पर? इधर रासायनिक लिखना है। इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो अध्याय 2 में।
इस अध्याय 2 का क्या नाम है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अध्याय 1 का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसी में क्या जोड़ दिया? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो पूछ दिया शुद्ध है, तो उसको किस पार्ट में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग बस पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राशि, पढ़ेंगे मात्रक पढ़ेंगे, और इसमें केल्विन से क्या बोलते हैं, ताप में किस किस को नापते हैं? फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं ना। इसमें ये सीखेंगे केल्विन में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदले, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे बदले, सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदले। इसमें ये भी सीखेंगे पाठ्यक्रम में। ठीक है। हिंदी कितना नंबर है? हिंदी लोग देती हो गया उठा। अब हम देखेंगे कि पदार्थ बनेगा तो बनेगा कैसे। बनने के लिए हमने तो बता दिया कि जो क्या हो, कुछ स्थान घेरता हो, जिसका कुछ भार हो, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ, मेटल। ठीक है। अब फिर अब जानेंगे हम लोग